कि अगर मैं ऑडियो पे हूँ और मेरा ऑडियो आगे निकल जाता है और मुझे पता चल रहा है कि ऑडियो आगे निकल चुका है, इसका आंसर तो भी मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जो तुमको लिसनिंग मॉड्यूल के प्रैक्टिस के टाइम पे काम आएगी। तो वीडियो ध्यान से सुनना और बिना स्किप किए देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो की तरह भी इस वीडियो में सबसे पहली टिप होगी अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट। तो पिछले दो वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैं तुम लोग को सबसे पहली टिप अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि सबको पता होना चाहिए कि उनका टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो कैसा है। अब मैं ओवरऑल टेस्ट फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल मॉड्यूल के टेस्ट फॉर्मेट की, क्योंकि हर मॉड्यूल का फॉर्मेट अलग है। तो लिसनिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि आप लोग के पास 4 सेक्शन होंगे जिसके अंदर एक एक ऑडियो क्लिप होगी और आप लोग को उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और आप लोग को सिर्फ 30 मिनट्स ही मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो, टेस्ट फॉर्मेट समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग को ये प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। हर सेक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन अगर तुम लोग को ये पहले ही पता चल जाए कि ये सेक्शन अभी खत्म होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो ये तुम लोग का थोड़ा टाइम बचा देता है और उस टाइम में तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो अगले वाले सेक्शन के लिए। तो इसीलिए टेस्ट फॉर्मेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बात की है जो कि राइटिंग और रीडिंग मॉड्यूल की है। इसमें तो हम लिसनिंग की बात कर ही रहे हैं और आगे आने वाली वीडियो जो कि स्पीकिंग की होगी उसमें मैं टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए टेस्ट फॉर्मेट को ध्यान से समझ लो। अब टेस्ट फॉर्मेट के अंदर सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट को समझना ही नहीं आता, टेस्ट फॉर्मेट के साथ ये भी आता है कि तुम लोग प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो उस फॉर्मेट के हिसाब से करो। तो सबसे पहली बात, हर मॉड्यूल की तरह इसमें भी अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो पीसी पे प्रैक्टिस करो। ऑडियो क्लिप को चलाओ पीसी पे ही, एक नोटपैड खोल लो जहाँ पे तुम लोग अपने, अगर तुम लोग को मार्क करना है तो तुम लोग उसको ए भी लिख सकते हो, और अगर तुम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो तुम लोग को वर्ड टाइप कर सकते हो। तो उससे तुम लोग काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अगर तुम लोग का पेपर बेस्ड एग्जाम है तो तुम लोग पेपर पे लिख सकते हो और ऑडियो तुम लोग अपने पीसी या फ़ोन किसी से भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो, फॉर्मेट के हिसाब से ना प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को ऑडियो को पॉज और प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार टेस्ट स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट एंड ही होगा, उसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा और ना तुम खुद से ब्रेक ले सकते हो। तो इसीलिए घर पे भी जब तुम प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल भी ऑडियो को तुम लोग को पॉज नहीं करना है, रिवाइंड करके फिर से नहीं सुनना है, क्योंकि यही आदत एग्जाम में भी लगी रहती है। इसीलिए तुम लोग को फर्स्ट डे से ही बिना ऑडियो को रोके प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं दूसरे नंबर के टिप पे, जो कि शार्पन योर लिसनिंग स्किल्स। देखो, लिसनिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तुम लोग को अभी बताया कि तुम लोग ऑडियो को पॉज नहीं कर सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे में अगर तुम लोग ने किसी वर्ड को सुना ही नहीं या गलत सुन लिया तो ये तुम लोग का आंसर है ना, वो रॉन्ग मार्क करवा देगी उधर पे। तो तुम लोग अपनी लिसनिंग को अच्छा करने के लिए टीवी शोज देख सकते हो जो कि इंग्लिश में हो, ऑब्वियसली पॉडकास्ट सुन सकते हो। और अगर तुम लोग बुक्स रीड करने के शौकीन हो तुम लोग ऑडियो बुक सुन सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम लोग की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में तुम लोग का लिसनिंग का भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जो टिप नंबर 3 है ना, वो मैंने हर वीडियो में बोला है, वो है फोकस ऑन योर वोकैबुलरी। अब देखो, जैसे राइटिंग और रीडिंग में वोकैबुलरी काम आती है अच्छे से लिखने के लिए और कोई हार्ड वर्ड है उसको पढ़ने के लिए, तो उसी तरह लिसनिंग में भी वोकैबुलरी बहुत काम आती है। क्योंकि अगर कोई वर्ड है जिसका मतलब तुम लोग को पता हो, तुम लोग को उसका प्रोनाउंसिएशन पता हो, तुमने पहले भी सुना हो, तो वो काफ़ी हेल्प कर देता है तुम लोग को आंसर ढूंढने में। क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम पे जो ऑडियो होता है उसके अंदर हाई वोकैब वर्ड होते हैं और उसी वर्ड में अपना आंसर भी छुपा होता है। और इसी के साथ साथ वोकैब के ऊपर मैंने और भी बहुत सारे टिप्स दिए हैं जो कि तुमने अगर पिछला वीडियो देखा होगा राइटिंग और रीडिंग का, तो तुम लोग को उसमें समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए इस सेक्शन को फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि वोकैब के बाद हर मॉड्यूल में आती ही है। तो सीधा हम लोग आ जाते हैं अपना टिप नंबर 4 पे, जो कि है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अभी मैंने तुम लोग को पहले भी बोला है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना IELTS का, क्योंकि हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक टाइम होता है और लिसनिंग में हम लोग के पास सिर्फ 30 मिनट्स ही हैं और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन दिक्कत यही नहीं है कि 30 मिनट्स और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि वो इवेंचुअली हो ही जाएंगे, क्योंकि ऑडियो प्ले उसी हिसाब से होती है। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि जो ऑडियो है उसको ना तुम प्ले कर सकते हो ना रिवाइंड कर सकते हो। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, और ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम लोग प्रैक्टिस करने जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि बहुत बार ये हो रहा है कि ऑडियो मिस हो रही है और जो तुम लोग क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो वो पीछे छूट रहा है और ऑडियो तो आगे वाले क्वेश्चन पे चली जा रही है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए तुम लोग सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो और वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
देखो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम लोग को बताया 4 सेक्शन होते हैं। अगर पहले सेक्शन के अंदर ही तुम लोग कहीं फंस जाते हो ऑडियो पे और तुम लोग की ऑडियो आगे निकल जाती है, तो तुम लोग के वो क्वेश्चन तो ख़राब हुए हुए, और जो वहाँ पे तुम लोग का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, उसकी वजह से आगे वाले क्वेश्चन भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से समझना है और कैसे तुम लोग इसको ओवरकम कर पाओगे, इसका ध्यान देना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। अब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं ये एक चीज़ करता था कि अगर मैं ऑडियो पे हूँ और मेरा ऑडियो आगे निकल जाता है और मुझे पता चल रहा है कि ऑडियो आगे निकल चुका है, इसका आंसर तो भी मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप करता था और 2-3 क्वेश्चन आगे चला जाता था जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑडियो इस टाइम पे इस क्वेश्चन पे भी है, और वहाँ से मैं स्टार्ट करता था फिर से करना। उससे होता ये था कि 2-4 क्वेश्चन तो छूटे वो चलते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन तो अच्छे से हो जाते थे। तो अब हम लोग आते हैं 5वीं टिप पे, वो है गेट फेमिलियर विद डिफरेंट एक्सेंट। देखो, एक्सेंट बहुत अलग अलग होता है। इंडिया में ही बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सेंट से बात करते हैं। गुजराती लोग अलग एक्सेंट से बात करते हैं, यूपी के लोग अलग एक्सेंट से बात करते हैं, महाराष्ट्र के अलग और दिल्ली के अलग। तो उसी तरह से इंग्लिश का भी अलग अलग एक्सेंट है, और ये एक्सेंट में क्या होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वर्ड के, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब वो ज़्यादा डिफर भी नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा भी डिफरेंस है ना, अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई हमें वर्ड पहले ही नहीं पता और उसको वो प्रोनाउंस भी अलग तरीके से कर रहे हैं, जो कि हम लोग ने हमेशा सुना है, उस तरह से नहीं है, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तुम लोग सीरीज़ और मूवीज़ तो देख ही सकते हो इंग्लिश की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, लेकिन एक और चीज़ कर सकते हो, वो है कि डिफरेंट यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करना जो कि अलग कंट्रीज से हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूट्यूबर ऑस्ट्रेलिया से है, यूके से है, अमेरिका से, कनाडा से, तो तुम लोग को हर कंट्री का एक्सेंट पता चल जाएगा। तुम लोग एक और चीज़ कर सकते हो, वो है डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करके तुम लोग अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ बात कर सकते हो, और तुम लोग को उस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि वो लोग का एक्सेंट कैसा है रियल लाइफ में। अब डिस्कॉर्ड सर्वर पे वॉइस चैट करने से सिर्फ तुम लोग का लिसनिंग ही अच्छा नहीं होता, तुम लोग का स्पीकिंग भी अच्छा होता है, क्योंकि सामने से तुम लोग भी बात करने वाले हो। और यही चीज़ तुम लोग को आगे वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, जब मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात करूँगा। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग को उस डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक प्रोवाइड करूँ जिसको मैंने यूज़ किया था अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो तुम लोग को मैं पर्सनली लिंक भेज दूंगा। अब जो 6 टिप है, यूज़ लिसनिंग टेक्निक। अब तुम लोग को लिसनिंग टेक्निक में एक टेक्निक मैं यूज़ करता था और मुझे उतनी पता है, वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग होती क्या है? तुमने क्वेश्चन पढ़ा, एक कीवर्ड मालूम पड़ गया, फिर उसी कीवर्ड को तुम लोग ऑडियो में ट्राई करते हो सुनने की। जैसे तुम लोग को कीवर्ड ऑडियो में सुनाई देता है, तो उसके आगे पीछे ही तुम लोग को उसका आंसर भी मिल जाता है। तो इस तरह से तुम लोग पूरी ऑडियो के साथ भी कर सकते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अक्सर तुम लोग को इसी टेक्निक से आंसर मिल जाता है। और उसी के साथ साथ एक और टिप है कि जब तुम लोग ऑडियो को सुन रहे हो, तो ट्राई करो उस ऑडियो को कुछ टाइम तक अपने दिमाग में रखने की। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी है ना, अपना क्वेश्चन छूट जाता है, हम लोग को आंसर नहीं मिलता, हम लोग को लगता है यार इधर तो आंसर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एंड की तरफ आते जाते हैं, तो अपना दिमाग है ना सबकॉन्शियसली उसको प्रोसेस करता रहता है, और उसी दौरान क्या होता है, कभी कभी अपने को आंसर याद आ जाता है कि अच्छा ये उसका आंसर हो सकता है, तो उसको लिख के आ जाओ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्या पता वो तुम लोग का आंसर राइट हो जाए, क्योंकि वैसे भी तुम लोग तो उसको छोड़ने ही वाले थे। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 7th टिप पे, और वो है कि टेक मॉक टेस्ट। लिसनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, वो है अपना मॉक टेस्ट रोज करना। क्योंकि अगर तुम लोग रोज़ लिसनिंग करोगे तो तुम लोग का टाइम मैनेजमेंट भी पूरा हो जाएगा, एक्सेंट भी समझ में आ जाएंगे, कहीं पे अगर तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो तो वो भी समझ में आ जाएगा, कहीं पे कुछ गलतियाँ हो रही है वो भी समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोग का रोज़ प्रैक्टिस करना। देखो, रोज़ प्रैक्टिस करने से मुझे क्या हेल्प हुई थी, अब कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद मेरा टाइम मैनेजमेंट भी ओवरकम हो गया, मेरी ऑडियो क्लिप भी आगे नहीं जा रही थी, मैं जिस क्वेश्चन पे था उसी क्वेश्चन के ऑडियो सुन रहा था और अच्छे से आंसर भी लिख रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे बाद में कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस करते करते पता चली कि मेरे मोस्ट ऑफ द आंसर रॉन्ग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिख रहा हूँ। अब ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखना ये मतलब नहीं कि तुम लोग ने एकदम पूरी स्पेलिंग रॉन्ग लिख ली। तो अगर इसका एग्जांपल मुझे देना हो तो मैं कुछ ऐसे दूंगा। अगर समझो कि ऑडियो में वाईफाई राउटर्स बोला है, और वाईफाई राउटर्स मतलब कि मल्टीपल वाईफाई राउटर्स, और तुम लोग ने आंसर लिखते टाइम वाईफाई राउटर लिख दिया, एस नहीं लगाया, तो सीधी सी बात वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो एस का, अ का, THE द का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब है ना, क्वेश्चन में भी साफ साफ मेंशन किया होता है कि तुम लोग को इसका जो आंसर है वो कैसे लिखना है। अगर तुम लोग को नंबर में लिखना है, 1 वर्ड में लिखना है, 2 वर्ड में लिखना है, 3 वर्ड में लिखना है, तो वो काफ़ी अच्छे से मेंशन किया होता है और तुम लोग को उसी तरह से लिखना है। क्योंकि कभी कभी मैंने बहुत बार नोटिस किया कि ऐसा ऊपर लिखा होता है कि आंसर इन 3 वर्ड्स, और हम लोग सिर्फ 1 वर्ड का आंसर लिखते हैं, तो सीधा वो आंसर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो 2 वर्ड है वो मिसिंग होते हैं उसमें, और वो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं माना जाता। तो यार यही थे मेरे कुछ
टिप्स जो कि तुम लोग को मदद करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल के लिए। और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैंने रीडिंग और राइटिंग की वीडियो भी डाल रखी है, तो अगर तुम लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो तुम लोग उसको भी देख लो, काफ़ी हेल्पफुल है वो, क्योंकि उसमें भी मैंने अपनी टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रखी। और ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो तुम लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम लोग को किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। स्पीकिंग की वीडियो अगली होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में स्पीकिंग मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।